मायरा टीवी। एक बार की बात है। एक जंगल में एक सोनू नाम का हिरन रहता था। उसी जंगल में एक हिरनी भी रहती थी। उसका नाम था नीलू। सोनू हिरन आते जाते उसे ही देखता और मन ही मन उसे पसंद करता था। एक दिन सोनू हिरन ने सोचा, क्यों ना अपने दिल की बात नीलू हिरनी को कही जाए। वो नीलू के पास गया और बोला, नीलू जी, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? नीलू हिरन भी उसे पसंद करती थी, लेकिन कुछ सोचने के बाद वह बोली, आपके कितने दोस्त हैं? मुझे उनके बारे में बताओ। सोनू हिरन को यह देख कुछ समझ नहीं आया और वह बोला, मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं अपना सारा टाइम अपनी फैमिली और तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। नीलू हिरन ने थोड़ा सोचा और बोली, नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। और यह कहकर वह अपने रास्ते चली गई। सोनू उदास हो गया। वह अपने घर की ओर जाने लगा और सोचने लगा कि क्या दोस्त होना इतना ज़रूरी होता है। अचानक उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर एक बाज बैठा हुआ था, जो बहुत उदास था। हिरन ने बाज से पूछा, क्या हुआ भाई, आप उदास क्यों हो? बाज ने कहा, मुझे प्यास लगी है और कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है। ये सुनकर सोनू हिरन ने कहा, जंगल में एक कुआं है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सोनू ने बाज से पूछा, मेरा नाम सोनू है, तुम्हारा नाम क्या है? बाज ने कहा, मेरा नाम चीलू है। सोनू हिरन और चीलू बाज दोनों पानी पीने के लिए चल दिए। रास्ते में सोनू को एक आवाज आई। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। वो आवाज पास के एक गड्ढे से आ रही थी। चीलू ने जाकर देखा तो उसमें एक शीफू नाम का कुत्ता फंसा हुआ था। सोनू हिरन और चीलू दोनों ने मिलकर शीफू को बाहर निकाल दिया। शीफू ने बाहर निकलकर कहा, शुक्रिया दोस्तों, दरअसल मैं खाने की तलाश में यहाँ आया था और फंस गया। अगर तुम दोनों मुझे यहाँ से नहीं निकालते तो आज तो मैं मर ही जाता। तुम दोनों ने मेरी जान बचा ली। शीफू को भी अब बहुत प्यास लगी थी। चिल्ला चिल्ला कर उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। शीफू ने सोनू से पानी के लिए पूछा तो हिरन ने कहा, हम पानी पीने ही जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। अब वो तीनों कुएं की ओर बढ़ दिए। थोड़ी देर बाद तीनों कुएं के पास पहुंच गए। सभी ने आराम से पानी पिया और सोनू हिरन से बोले, सोनू, आज से हम आपके दोस्त हैं। कभी भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर याद करना। सोनू का आज से पहले कोई दोस्त नहीं था, लेकिन आज उसके एक नहीं दो दोस्त बन गए थे। सोनू हिरन खुशी खुशी अपने घर चला गया और अगले दिन वह नीलू हिरनी के पास गया और बोला, मेरे दो दोस्त हैं। और उसने कल वाली सारी बात नीलू को बताई। यह सुनकर नीलू शादी के लिए हाँ कर दी। सभी दोस्तों को सोनू हिरन ने अपनी शादी पर भी बुलाया। अब सोनू और नीलू खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन हिरन का दोस्त चीलूबाज आया और बोला, सोनू भाई, आज एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया है, आप दोनों की जान को खतरा है। यह सुनकर नीलू डर गई। चीलूबाज ने कहा, मैं शीफू को देखता हूँ, हम दोनों मिलकर शिकारी को भगाएंगे, तब तक आप दोनों सुरक्षित रहिए। इतना कहकर वह चला गया। बाज फिर शीफू के पास गया और उसे पूरी बात बताई। शीफू ने कहा, हम शिकारी को यहाँ से भगाना होगा, हम शिकारी को सोनू और नीलू तक पहुँचने नहीं दे सकते। चीलूबाज ने शिकारी के आने जाने वाले रास्ते पर नज़र बनाए रखी। जैसे ही शिकारी सोनू और नीलू के घर की ओर बढ़ा, चीलूबाज ने शिकारी पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले की वजह से शिकारी डर गया, पर चीलूबाज ने फिर उस पर हमला कर दिया। बार बार हमला होने पर शिकारी ने सोचा, ज़रूर यहाँ आसपास बाज के छोटे बच्चे हैं, जिसकी वजह से शिकारी ने अपना रास्ता बदल दिया और दूसरे रास्ते पर चल गया।
शिकारी जंगल में आगे बढ़ने लगा, तभी झाड़ियों के पीछे छिपे शिफू ने शिकारी पर हमला कर दिया। शिफू ने शिकारी के पैर पे काट दिया। दर्द के कारण शिकारी जोर से चिल्ला रहा था। जैसे तैसे शिकारी अपनी जान बचाकर उस जंगल से भाग गया। शिकारी के भाग जाने पर चीलूबाज और शिफू बहुत खुश हुए और वो खुशखबरी देने के लिए सोनू के घर पहुंचे। उन्होंने सोनू को बताया, शिकारी जंगल से भाग गया है, अब डरने की कोई बात नहीं। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे। सोनू ने कहा, शुक्रिया दोस्तों। सोनू नीलू के पास गया और बोला, आज मुझे समझ आया कि उस दिन तुमने ये सवाल क्यों किया था कि तुम्हारे कोई दोस्त हैं या नहीं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सही दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मायरा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल।